नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 अंग्रेजी के 25 ऐसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि आपके परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है कि हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, यानी कि ओलों ने लेंचो की खेती को कैसे बर्बाद कर दिया था। व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप, और लेंचो की एकमात्र आशा या उम्मीद क्या थी। देखिए, अगर आप लोग को इन प्रश्नों के उत्तर आते होंगे तब तो अच्छी बात है, पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग को इन प्रश्नों के जवाब ना आते हों। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में होंगे कि इन प्रश्नों के जवाब नहीं आते होंगे तो आप हमें कमेंट करिए कि दीदी हमें नहीं आ रहा है, तो हम अगली वीडियो में आप लोग के लिए इन्हीं प्रश्नों के आंसर की को लेकर के आएंगे। पहला प्रश्न में ये था कि हेल स्टोन्स ओलों ने लेंचो की खेती को कैसे बर्बाद कर दिया और लेंचो की एकमात्र उम्मीद या आशा क्या थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो जिन लोगों के दिया गया है उनकी चारित्रिक विशेषताओं को आपको बताना है। सबसे पहला है लेंचो, यानी कि लेंचो कैसा था उसका चरित्र चित्रण आपको करना है। दूसरा है द पोस्ट मास्टर, यानी कि पोस्ट मास्टर कैसा था उसका भी चरित्र चित्रण करना है। तीसरा है सेंट्रल आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है इसमें। और डस्ट ऑफ स्नो का जैसे है वैसे ही फायर एंड आइस वाला पोयम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका भी आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये देखिए ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगातार परीक्षाओं में आए हैं और आपके में भी यही प्रश्न आएंगे, चाहे तो लिख करके ले लीजिए, 101% यही आएंगे। अब मैं ऐसा नहीं करी कि सारे सेट में आ जाएंगे, 7 सेट है आएंगे तो जरूर ही। अगला प्रश्न है कि व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज लव एंड हेट, यानी कि साहस प्रेम और घृणा के बारे में मंडेला जी के क्या विचार थे। नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपका चैप्टर था और उसी में मंडेला जी के नेल्सन मंडेला जी के अकॉर्डिंग साहस का, प्रेम का और घृणा का क्या आशय है। अगला प्रश्न, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियोट, कैन दे बी रिपेड, यानी कि मंडेला जी जो थे वो देशभक्तों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम उनका ऋण कभी चुका सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू जो पोयम है उसकी सेंट्रल आइडिया आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8वां, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ, एनी के जीवन का आपको एक संक्षिप्त में लिखना है। एनी के लाइफ के बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। 9वां प्रश्न है कि हाउ डू कुर्ग्स लोकेशन पीपल एंड नेचुरल फीचर्स एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब ये वाला कौन सा प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है और इसका आंसर आप कैसे देंगे, आप हमें इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सारे प्रश्न मैं बता दूं, आपको कुछ नहीं समझ में आए। इसका मतलब है कुर्ग का लोकेशन कैसा था, वहाँ के लोगों के नेचुरल फीचर्स के बारे में बताना है और इंडिया की डाइवर्सिटी को ऐड करते हुए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर से जरूर लिखेंगे। 10वां प्रश्न है कि राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे और टिम्ब सर्जरी चैप्टर की जो मेन लेडी थी मिसेस पंफ्रे, उनके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, वो वास्तव में ट्रिकी कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है। 13वां प्रश्न, वाई हरी सिंह फेल्ट रिग्रेट, हरी सिंह को रिग्रेट क्यों फील हो रहा था, वो खुद को दोषी क्यों मान रहा था।
14वां प्रश्न, डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट। मैक्स को एक सीक्रेट एजेंट की तरह आपको व्यक्त करना है। 15वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द अप्रोच ऑफ मैक्स, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मैक्स, यानी कि मैक्स के अपीयरेंस, मैक्स कैसा दिखता था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, यानी कि ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, हाउ द नेकलेस बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर मैटिल्डा। मैटिल्डा के लिए जो गले का हार था, नेकलेस था, वो एक बहुत बड़ी समस्या क्यों बन गया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड मिसेस लॉइजल वॉज। मिसेस लॉइजल जी किस प्रकार के हस्बैंड थे। डिस्क्राइब इट इन डिटेल, इसे संक्षेप में बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली के कैरेक्टर स्केच के बारे में आपको बताना है, लिखना है कि वो भोली क्यों थी, कैसे थी, कैसा उसका गुण था, लक्षण था, ये सब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ सुलेखा बिकम भोली। सुलेखा भोली कैसे बन गई। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे क्या रीजन था, यानी कि भोली तो वो बाद में बनी ना, उसका नाम था सुलेखा, तो सुलेखा भोली कैसे बन गई, उसके पीछे का कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 21, कि वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम अ बेगर। जो राजकुमार सिद्धार्थ थे उन्होंने महल को क्यों छोड़ा और वो एक भिखारी क्यों बन गए। चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो भी ये प्रश्न तो इतना नॉर्मल है कि सबको पता ही होगा कि उन्होंने क्यों छोड़ा और वो भिखारी क्यों बन गए, भिक्षुक क्यों बन गए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड बुद्धा डू आफ्टर ही हैड अटेन्ड इनलाइटमेंट, यानी कि जब बुद्ध जी ने संन्यास ले लिया, ये मतलब मोह माया छोड़ दिया था, तब उन्होंने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, यानी संक्षिप्त में बताइए द कैरेक्टर ऑफ नताल्या एज स्केच्ड इन द चैप्टर द प्रपोजल। द प्रपोजल चैप्टर में नताल्या का जो कैरेक्टर जैसा बताया गया है वैसा आपको संक्षेप में बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, जस्टिफाई द टाइटल द प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल जो टाइटल है चैप्टर का उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, कंपेयर विलीज जर्नी टू द सिटी विद हर जर्नी बैक होम, यानी कि विली जो थी जब वो गांव से शहर की तरफ बस में यात्रा की थी तो उसका जो गांव का और शहर का एक्सपीरियंस कैसा था आपको वो बताना है। एंड वाई वॉज देयर अ चेंज इन हर मूड, और उसके मूड में चेंज क्यों आ गया था। तो ये 25 ऐसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लिख करके ले लीजिए। और आंसर नहीं आता होगा तो आप हमें कमेंट करिए, अगले वीडियो में इसके आंसर की हम ला देंगे। तो बस मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।